मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारणम्। हरे कृष्णा। आप सब देख पा रहे हैं? अब थर्ड मॉड्यूल है चैप्टर 13 भगवद गीता, नेचर, द एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस। तो हमने एक्रोनिम देखा था, इस चैप्टर का एक्रोनिम वाइस। अर्जुन के पहले श्लोक में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर श्लोक नंबर 8 to 12 में आइटम्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज क्या है एग्जैक्टली वो समझाएंगे भगवान, और क्या जानने योग्य चीज है, सोल एंड सुपर सोल क्या होते हैं, एंड हु इज द रियल एंजॉयर। सो सबसे पहले अर्जुन क्वेश्चंस पूछते हैं। अर्जुन के कुछ क्वेश्चंस है। अर्जुन वांट टू नो अबाउट 6 थिंग्स। प्रकृति क्या है, मतलब नेचर क्या है, पुरुष एंजॉयर कौन है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र मतलब द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, क्षेत्रज्ञ उस एक्टिविटीज को जानने वाला कौन है, ज्ञानम नॉलेज क्या है, एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग किस प्रकार से नॉलेज को ग्रहण किया जाता है, एंड नियम द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये अर्जुन कुछ क्वेरीज पूछते हैं। और क्षेत्र है, सो हमने कुछ बेसिक डिस्कस किया था इनिशियली। क्षेत्र मतलब फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है ना, जहाँ पे कर्म होता है उसे क्षेत्र बोलते हैं। तो कर्म एग्जैक्टली जो होता है वो इस शरीर में होता है, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी। सो इसको क्षेत्र बोला जाता है, जहाँ फील्ड ऑफ एक्टिविटीज जहाँ होती है। क्षेत्रज्ञ, इसको जानने वाला कौन है, द नोअर ऑफ द बॉडी। तो दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक तो होता है आत्मा और एक होता है परमात्मा। भगवद गीता में एग्जाम्पल देते हैं कि एक पेड़ पे अगर दो पक्षी बैठे हैं और एक पक्षी फल खा रहा है, जैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं, दूसरा पक्षी क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ये आत्मा है जो कि इस कर्मों के रिजल्ट को एंजॉय कर रहा है। परमात्मा वहीं साइड में बैठ के सब देखते रहते हैं। तो आत्मा परमात्मा लॉर्ड इंटरफेयर नहीं करते हैं व्यक्ति के फ्री विल में, जब तक वो सरेंडर नहीं करता है। इवन पनिश भी नहीं करते उस समय, एकदम न्यूट्रल। परमात्मा का काम है जस्ट वॉच करते रहते हैं, जस्ट देखते रहते हैं। परफेक्ट नॉलेज आगे के श्लोकों में डिस्कस होगा। तो सबसे पहले शरीर के बारे में बताते हैं कि शरीर, अगर आप पूरा क्रिएशन देखेंगे, इवन क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स हम एक सेशन करेंगे, उसमें डिटेल में बताएंगे। सो टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, 24 मटेरियल एलिमेंट्स कहे जाते हैं, जिससे ये पूरा संसार बना है। तो 24 मटेरियल एलिमेंट्स में से मेन जो हम जानते हैं ग्रॉस एलिमेंट्स, वो है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। हम जानते हैं कि पंच महाभूत से बना है ये सब संसार, बट अगर डिटेल में दिया जाए तो भागवतम में इसके बारे में डिटेल में स्टडी दी गया है कि इट इज मेड अप ऑफ 24 मटेरियल एलिमेंट्स। सो ये 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं। देन कम्स 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, इसको ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। 5 सेंसेस जिससे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, वो क्या क्या है? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, टच। कोई भी इनपुट है हम इन्हीं सेंसेस से हम लेते हैं। आंख, नाक, कान, जीभ एंड सेंस ऑफ टच, इसे ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। ज्ञान इससे हम एक्वायर करते हैं। कर्मेंद्रिय होते हैं वर्किंग सेंसेस, जिससे हम कर्म करते हैं।
वॉइस, लेग्स, हैंड्स, इवैक्यूएटिंग ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं और 5 कर्मेंद्रिय होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 15। फिर होता है मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। ये सटल एलिमेंट्स होते हैं। टोटल हो गए 18। फिर होता है प्रधान। प्रधान मतलब अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ मटेरियल एनर्जी। और फिर होते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, है ना? फॉर्म, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ये टोटल मिल के बनता है 24। और इसमें जब सुपर सोल मिल जाते हैं प्रधान में, तो ये क्या होता है? ये कोई ना कोई फॉर्म या कोई ना कोई रूप लेता है। अभी मैं जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जस्ट आप लोग जान जाइए क्या क्या होते हैं, कैसे मैनिफेस्ट होते हैं। जब क्रिएशन होता है तो कौन सी चीज पहले आती है और फिर दूसरी चीज किस चीज को प्रकट करती है, वो डिटेल डिस्कशन है। लेकिन अभी जस्ट इतना समझ लें कि टोटल मटेरियल एलिमेंट्स कितने हैं? 24 मटेरियल एलिमेंट्स हैं। और इस पूरा मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल एनर्जी काम कर रही है इन 24 एलिमेंट्स के इंटरैक्शंस में। इन्हीं के इंटरेक्शन पे प्लेजर होता है, इन्हीं के इंटरेक्शन पे पेन होता है, इन्हीं के इंटरेक्शन से डिजायर आता है, इन्हीं के प्रति डिजायर आता है, इन्हीं से हेट्रेड आता है। तो ये जो भी इमोशंस जनरेट होते हैं इन 24 एलिमेंट्स के ही वजह से होते हैं हमारे अंदर। सो अर्जुन ने सोचा, अब आगे भगवान ने बहुत शॉर्ट में बताया, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। अर्जुन ने सोचा कि ज्ञान, है ना, नॉलेज कैसे कल्टीवेट करना चाहिए, नॉलेज क्या होती है, हाउ डू आई कल्टीवेट दिस नॉलेज। नॉलेज को कल्टीवेट कर, आइटम्स ऑफ नॉलेज मतलब क्या चीज जानने योग्य है, लेकिन कहते हैं ना नॉलेज होना चाहिए, आपने सुना होगा कि हमें सबका नॉलेज होना चाहिए। तो अर्जुन ने पूछा क्या चीज जानने योग्य है, तो वो डिफाइन करेंगे, है ना, अगले श्लोक में 13.8 to 12। ह्यूमिलिटी, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the object of sense gratification, absence of false ego, the perception of the evil of birth, death, old age and disease, detachment, freedom from entanglement with children, wife, home, and the rest, even mindedness amid pleasant and unpleasant events, constant and unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, accepting the importance of self-realization, and philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be the knowledge, and beside this, whatever there may be, is in ignorance. तो भगवान ने बहुत शॉर्ट में जस्ट टर्म्स में डिस्क्राइब किया क्या क्या ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। So knowledge is not only about information and memorization, but rather about exemplary personal character and practical behavior. तो इसका एग्जांपल हम जानते भी हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ज्यूस को रखा जाता था, और हिटलर की टीम जो थी वो क्या करती थी, ज्यूस को निकालती थी, और जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, साइंटिफिक एडवांसमेंट कर रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, वो किसको यूज करते थे? ज्यूस को यूज करते थे, उन पे प्रैक्टिकल टेस्ट करते थे, उनको बहुत ह्यूमिलेटिंग कंडीशन में रखा गया, इतने सारे लोगों को मारा गया। सो उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप का एक सर्वाइवर जब उसने सर्वाइव किया, बचा और वो निकला वहां से, तो उसने एक लेटर लिखा। सबसे पहला उसने लेटर लिखा टीचर्स के लिए, और ये जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज, अभी सबको लगता है कि हम नॉलेज दे रहे हैं, एंड यस आई ऑल्सो एग्री कि हर नॉलेज सबके लिए जरूरी है, लेकिन उस नॉलेज का एसेंस या सोल अगर हम नहीं समझेंगे तो विल मिस उस पूरे नॉलेज का जो
क्रक्स है, हम लॉस कर जाएंगे। तो वो सीखने को मिलता है इस लेटर से। उसने लिखा कि डियर टीचर्स, आई एम अ सर्वाइवर ऑफ कंसंट्रेशन कैंप, माय आई सॉ व्हाट नो ह्यूमन शुड विटनेस, गैस चैम्बर्स बिल्ड बाय लर्नेड इंजीनियर्स, बड़े बड़े वेल सोफिस्टिकेटेड इंजीनियर्स ने गैस चैम्बर्स बनाए, चिल्ड्रन पॉइजन बाय एजुकेटेड फिजिशियंस, हमारे जो बच्चे थे उनको पॉइजन दिया जाता था, उन पर टेस्ट किया जाता था, किनके द्वारा? एजुकेटेड डॉक्टर्स, फिजिशियंस के द्वारा। इन्फेंट्स किल्ड बाय ट्रेन्ड नर्सेस, जो इन्फेंट थे उनको ट्रेन्ड, वेल ट्रेन्ड, एजुकेटेड नर्सेस मार रहे थे। वुमेन एंड बेबीज शॉट एंड बर्न्ड बाय हाई स्कूल एंड कॉलेज ग्रेजुएट्स। सो आई एम सस्पिशियस ऑफ एजुकेशन, माय रिक्वेस्ट इज help your student become human, your effort must never produce learned monsters, skilled psychopaths, educated illiterates. Reading, writing, arithmetic are important only if they serve toward making our children more human. कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन की तरफ क्रांति हो रही है, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। पढ़ के, लेकिन डिपेंड करता पढ़ेगा क्या, क्या पढ़ेगा। सो वी आर ट्राइंग टू मेक a generation that has competence, but very important thing which is lacking is character. And I don't know why this thought process people have कि भाई जनरली जैसे लोग सोचते हैं, स्पेशली आई हैव सीन कि अरे वो तो आईआईटी का है, एंड दे थिंक भाई आईआईटी का है तो भाई बहुत पढ़ा लिखा होगा, मतलब बहुत अच्छा ही होगा, या वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ता है बहुत अच्छा ही होगा। नो, यूनिवर्सिटीज में कहाँ सिखाया जाता है कल्चर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में? देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, नो कंसेप्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इवन आईआईटी में कोर्स है, एनईएन कहते हैं उसको, एथिक्स, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा देते हैं बच्चे भी उसको। उसमें इंटर्नशिप करनी होती है, या किसी सोशल एनजीओ में जाके काम करना होता है, बच्चे फर्जी बनवा लेते हैं उसको। सो वी आर सो मच बिजी इस डायरेक्शन में जाने के लिए कि भाई आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, दैट हम ये चीज मिस कर रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन वी आर सीइंग कि मोर डिस्ट्रक्शन इज हैपनिंग बाय एजुकेटेड पीपल in the form of research, in the form of managing wrong things, organizing wrong things, creating wrong platforms. So maybe knowingly we are creating such generation जहाँ पे हम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, उनको दूर रख रहे हैं, और हम फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उनके लिए नहीं, इवन अपने लिए भी, हम भी इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। वी आर नॉट taught to see women as mothers. Yes. एक बार एक राजा था, शास्त्रों में एक स्टोरी आती है। जब मैं फर्स्ट टाइम अपने कैंप में गया, सो वी वर टोल्ड दिस स्टोरी, जस्ट वन शॉर्ट स्टोरी, इट मूव्ड माय लाइफ। एक बार एक राजा रहता है, तो शी गेट्स अट्रैक्टेड टू अ लेडी, अ डिवोटी लेडी, और वो उससे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है। वो कहता है कि मैं शादी करूंगा तो इसी से शादी करूंगा, और उसके पीछे पड़ा रहता है, पीछे पड़ा रहता है, पीछे पड़ा रहता है। तो एक दिन जाके उसको प्रपोज कर देता है कि आई रियली वांट टू मैरी। तो वो ड्यूटी लेडी कहती है कि अच्छा, आप मेरे से विवाह करना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात है, मैं बताऊंगी। तो फिर पीछे पड़ा जाता है, आप बताओ आपका क्या डिसीजन, आपने बताया नहीं, बताया नहीं। तो एक दिन परेशान होकर वो कहती है कि आप एक हफ्ते बाद आइएगा, मैं आपसे मिलूंगी, देन आई विल फाइनलाइज जो भी है। बताता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल है, मैं आपसे ब्यूटी से बहुत ज्यादा आकर्षित हूँ, बहुत ज्यादा आकर्षित हूँ, आपकी ब्यूटी ये है वो है, बहुत ज्यादा आकर्षित हूँ। कहती है कि ठीक है, आप एक हफ्ते बाद आइएगा मेरे पास, और फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सो जैसे ही एक हफ्ते बाद वो राजा जाता है उस लेडी के घर, तो वो देखता है कि एक अजीब से दिखने वाली एक औरत है,
कहता है कि ऐसा आप अपने अपनी जो रानी है इस घर की मालकिन उनको बुलाइए। कहता है कि नहीं नहीं राजा, मैं वही हूँ। तो इनिशियली फर्स्ट इंस्टेंट में वो पहचान ही नहीं पाता है। कहता नहीं, आप कैसे हो सकती हैं, वो तो बहुत खूबसूरत दिखती थी, ऐसी थी वैसी थी। सो उस रानी बोलती है कि हाँ वो खूबसूरती थी, मैं उस खूबसूरती से भी मिलाती हूँ आपको। तो अंदर जैसे ही कहती है कि आप अंदर चलिए, अंदर बकेट ऑफ फुल ऑफ यूरिन, बाइल, है ना, ये सारी चीजें पड़ी रहती है, फुल बकेट फुल ऑफ वॉमिट। सो वो जो डिवोटी लेडी होती है वो कहते हैं कि ये रही आपकी खूबसूरती जो है, जिस खूबसूरती से आप मिलने आए थे वो ये रही। तो राजा बिल्कुल समझ ही नहीं पाते कि कहना क्या चाह रही है, क्या बोल रही है, कौन है ये, क्या हो गया, एक हफ्ते में पूरा समझ नहीं पाया। सो वो लेडी बोलती है कि मैंने कुछ ऐसे मेडिसिन ली जिससे मेरी बहुत हेल्थ खराब हो गई और वॉमिट हुआ और मेरा चेहरा डल सा हो गया है। सो राजा, आप जिस खूबसूरती से अटैच थे, मैं वही हूँ, एज इट इज सेम पर्सनालिटी हूँ, बस मेरे शरीर से ये कुछ चीजें गई हैं पिछले एक हफ्ते में। पहले मैं आपको खूबसूरत दिख रही थी, अब मैं आपको खूबसूरत नहीं दिख रही हूँ। मतलब कुछ मेरे शरीर से ऐसा गया है जो कि मेरी खूबसूरती का कारण था। अब पिछले एक हफ्ते में यही चीजें मेरे शरीर से अंदर से गई हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जो अट्रैक्शन से हम अल्योर होते हैं, लोग जनरली लोग अल्योर होते हैं, व्हाट इज दिस, ये स्किन है, स्किन, मसल्स, ब्लड, बोन्स, है ना, इससे अट्रैक्ट होते हैं हम जनरली, बट इट कैन फेड अवे एनी टाइम। सो कहते हैं सुपरफिशियल अट्रैक्शन। इसलिए आप देखेंगे जितना भी रिलेशनशिप्स है, मैरिड लाइफ है या जो भी है, उसकी फाउंडेशन क्या है, लोग फोटो देखते हैं, प्रोफाइल देखते हैं, फाउंडेशन ही गलत है। अब ये फेसबुक है, ये बना है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, लेकिन इसकी फाउंडेशन क्या है, मटेरियलिज्म है ना। फेसबुक, फेस को देख के अट्रैक्ट व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। सो व्यक्ति को, व्यक्ति अपनी एक इमेज क्रिएट करता है, फेस। वैसे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारी चीजों लगा के, सो लोग जनरली क्या होता है कि नोबडी, इवन नॉट इन एजुकेशन सिस्टम ओनली, इवन हम जान पहचान में हम भी अल्योर होते हैं इन्हीं सब चीजों से। क्या व्यक्ति कैसा दिखता है कि नहीं, क्या पोस्ट पोजीशन है उसके बाद, इन्हीं सब चीजों से अल्योर होते हैं। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर को हम पुश डाउन कर देते हैं, भाई कैरेक्टर मैटर नहीं करता, उसकी लाइफ की क्या अंडरस्टैंडिंग मैटर नहीं करता। या तो हम पुश डाउन कर देते हैं या हमें शायद पता ही नहीं है, लोगों को भी नहीं पता होता। आप देखो शादी के लिए भी अगर बातचीत करेगी तो लोग ये देखते हैं तो भाई शादी के लिए लड़के के पास अच्छा बैंक बैलेंस है कि नहीं है। बैंक बैलेंस है तो लड़की खुश रहेगी, बट ऐसा नहीं होता। बैंक बैलेंस से लड़की खुश नहीं रहती। मेनी टाइम्स पीपल डू दिस, एंटर इनटू दीस टाइप ऑफ थिंग्स, और जिससे knowingly unknowingly they spoil their kid life. It is not just money which we need. अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको एक शॉर्ट वो दिखाता हूँ। आप सबने देखा होगा शायद, आप सबने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा, स्टीव जॉब्स, एप्पल, बट एक ये चीज शायद सुना हो, नहीं सुना हो, मुझे पता नहीं। ये स्टीव जॉब्स के लास्ट रियलाइजेशन है। ये सब चीजें जनरली वायरल नहीं होती हैं क्योंकि इससे कुछ पैसा मिलना नहीं है, किसी को कोई मोनेटाइज नहीं कर सकता इस इंफॉर्मेशन को। ये वायरल नहीं होती तो लोग सोचते हैं कि भाई ये ट्रुथ नहीं है, क्योंकि ट्रुथ उसी को माना जाता है जो कि वायरल है, जो ज्यादा चल रहा है, जो सब बोल रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे लोगों की लास्ट लाइफ एक्सपीरियंस पढ़ना चाहिए, जो हमें लगता है कि दे वर सक्सेसफुल, सब कुछ अचीव किया, एक बार उनके लास्ट लाइफ अगर कुछ रियलाइजेशंस है, वी शुड लर्न फ्रॉम दोज रियलाइजेशंस। These are his last words. I reached the pinnacle of success in the business world. In others' eyes, my life is an epitome of success. However, aside from work,
I have little joy. In the end, wealth is only a fact of life that I am accustomed to. At this moment, lying on the sick bed and recalling my whole life, I realize that all the recognition and wealth that I took so much pride in have paled and become meaningless in the face of impending death. You can employ someone to drive the car for you, make money for you, but you cannot have someone to bear the sickness for you. Material things lost can be found, but there is one thing that can never be found when it is lost: life. When a person goes into the operating room, he will realize there is one book that he has yet to finish reading. Book of Healthy Life. Whichever stage in life we are at right now, with time, we will face the day when the curtain comes down. Treasure love for your family, love for your spouse, love for your friends. Treat yourself well. Cherish others. As we grow older and hence wiser, we slowly realize that wearing a $300 or $30 watch, they both tell the same time. Whether we carry a $300 or $30 wallet or handbag, the amount of money inside is the same. Whether we drive a $150,000 car or a $30,000 car, the road and distance are the same, and we get to the same destination. Whether we drink a bottle of $300 or $10 wine, the hangover is the same. Whether the house we live in is 300 or 3,000 square feet, loneliness is the same. You will realize, your true inner happiness does not come from the material things of this world. Whether you fly first or economy class, if the plane goes down, you go down with it. Therefore, I hope you realize when you have mates, buddies and old friends, brothers and sisters, who you chat with, laugh with, talk with, have sing songs with, talk about north, south, east, west or heaven and earth. That is true happiness. 5 undeniable facts of life. 1. Don't educate your children to be rich. Educate them to be happy. So, when they grow up, they will know the value of things, not the price. 2. Best awarded words in London: eat your food as your medicines. Otherwise, you have to eat medicines as your food. 3. The ones who love you will never leave you for another, because even if there are 100 reasons to give up, he or she will find one reason to hold on. 4. There is a big difference between a human being and being human. Only a few really understand it. 5. You are loved when you are born. You will be loved when you die. In between, you have to manage. Note, if you just want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. 6 best doctors in the world. 1. Sunlight. 2. Rest. 3. Exercise. 4. Diet. 5. Self-confidence, and 6. Friends. Maintain them in all stages of life, and enjoy a healthy life. God loves you. तो कौन बताएगा क्या समझेगा? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, माइक ऑन करके बोल सकते हैं. Learn to be happy, not rich. Materialistic pleasures are not the real pleasures.
Money can't buy happiness. Money cannot ensure happiness. So मतलब पैसे नहीं होने चाहिए फिर हमारे पास. पैसे होने चाहिए नहीं होने चाहिए. होने चाहिए. क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस के साथ साथ और भी चीजें हमें चाहिए होंगी. इसलिए मैंने बोला था हमारे लाइफ का, मैंने एक कोट शेयर किया था कि और हमारे लाइफ का गोल होना चाहिए यूजफुल बनना. हैप्पीनेस विल फॉलो. Yes, at the end of the day, love, care, confidence, happiness, right family, friends, and well wishers matters. Yes. तो इसलिए बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं और अगर आप इस एंगल से देखेंगे कि लाइफ का गोल यूजफुल बनना है, देन आप मनी को भी रिजेक्ट नहीं करोगे. हैप्पीनेस अपने आप आती है चीजें. लेकिन लाइफ का गोल अगर हम सिर्फ हैप्पीनेस रखें तो फिर ये सब लाइनें आते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट वी नीड मनी. मनी इज नीड. यस, इट इज फॉर नीड, नॉट फॉर ग्रीड. सो अगर मान लीजिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स फेड इन फ्रंट ऑफ लाइफ. यस, वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन. हमारे सामने ये सब चीजें धराशायी होंगी. जिन जिन चीजों पे हमने फेथ पुट किया है ये हमारे सामने ही धराशायी होंगी. और आप सब देख सकते हो कई चीजें आपके सामने ध्वस्त नहीं हो. हमारे फ्रेंडशिप होंगी जो कि अब उसके रीजंस कई सारे हो सकते हैं, बट बचपन में स्कूल में ऐसा लगता था क्या दोस्ती है हमारी. कॉलेज में, अभी कॉलेज में जो होंगे उनको नहीं लग रही होगी, लेकिन स्कूल वाली दोस्ती लगता होगा ये मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, इनसे मैं कभी अलग नहीं हो सकता. आज हम ऐसे सिनेरियो में हो सकता है पहुंच गए हो जिनसे बात ही ना होती है. सो पीपल गो अवे. कोई चीज जो कि स्कूल में बहुत ज्यादा मैटर करती थी वो आज शायद हम स्कूल के टॉपर हों, बट आज वो खत्म है हमारी लाइफ से. सो दीस, ये समझना कि ये ना समझना कि ये चीजें कोई बेकार है, रादर देन इसको इस एंगल से समझना कि इट इज टेम्पररी एंड इट विल फेड अवे इन दिस वेरी लाइफ टाइम. यस, नीड एंड नीड. सो इसलिए अगर मैं एग्जांपल दूं, एक क्वेश्चन पूछूं आप सबसे कि आपको एक ऑपरेशन कराना है और आप जाते हो डॉक्टर के पास. अब आपके पास दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन है कि एक डॉक्टर अवेलेबल है, वो किडनी चोर डॉक्टर. आप जिस चीज के ऑपरेशन के लिए गए वो ऑपरेशन तो ठीक से कर देगा, लेकिन आपकी किडनी निकाल देता है. वो जनरली सुना गया है, ये लोगों की किडनी निकाल दी है. और दूसरा ऑप्शन है कि भाई दूसरा डॉक्टर है, वो भक्त है, ही इज अ डिवोटी, पूरा हरे कृष्णा माला करता है ना? लेकिन उसको ऑपरेशन करना नहीं आता. तो ट्राई करेगा. पहले व्यक्ति आप होंगे, आप किसके पास जाओगे? सोच के बताइए. पहला डॉक्टर किडनी चोर है, दूसरा डिवोटी. जिसकी डिवोटी है, माला करता है, लेकिन ऑपरेशन करना नहीं आता. कुछ लोग कह रहे हैं फर्स्ट वाले में तो ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डेड. नहीं, पेशेंट डेड नहीं होगा, अब किडनी गायब होगी बस. अभिनव कह रहे हैं कि मैं डिवोटी के पास जाऊंगा, डिवोटी के पास ही जाऊंगा, चेंज हो जाए. रियल कह रही है कि डेफिनेटली चोर के पास तो नहीं जा रही. समथिंग ही नोज. नो, कुछ नहीं जानता वो, खाली माला करना जानता है. क्या करेंगे? साइकत कह रहे हैं कि किडनी किडनी चोर वाले के पास जाएंगे. पुलिस को लेकर
तो जाएंगे एक के पास, निका कह रही है किसी के पास नहीं जाना, बीमारी रहने दो। माधुरी कह रही है किसी के पास भी नहीं जाना। रियल कह रही है दुविधा है, बड़ी टेंशन है, किसके पास जाए बताइए। तो इट इज नॉट इजी, कहने का मतलब ये है, एटलीस्ट डिवोटी के पास भी आप नहीं जाओगे क्योंकि उसको कॉम्पिटेंस नहीं। इसीलिए भगवान की जो इच्छा है, भगवान चाहते हैं, वो चाहते हैं कि डिवोटीज विथ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दे शुड आल्सो डेवलप स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंस, अच्छी कॉम्पिटेंस डेवलप करें ताकि लोगों को ये दुविधा आए ही ना। आप समझ रहे हो? अगर इस संसार में, इस सिविलाइजेशन में ऐसे लोग होंगे जिनके पास स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेंस है एंड स्टिल दे हैव कैरेक्टर, देन पीपल विल कम टू एल्स। अगर हम कितना भी कैरेक्टर कैरेक्टर कर लें, लेकिन अगर कॉम्पिटेंस नहीं है चीजों को करने के लिए, देन पीपल विल नॉट कम। सो वी डोंट रिक्वायर ओनली कैरेक्टर, पर्सनल कैरेक्टर, वी रिक्वायर बोथ। इसलिए वी रिक्वायर बोथ एंड फाउंडेशन शुड बी कैरेक्टर बट कंपिटेंस इज रिक्वायर्ड। कंपिटेंस चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, है ना, कि व्हाट इफ, है ना, एक डिवोटी थे, वन ऑफ द श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स, ही वाज टेकिंग सेमिनार इन मुंबई यूनिवर्सिटी। सो आपने देखा होगा कई यूनिवर्सिटी में एक वो होता है, जब कोई स्वामी या कोई डिवोटी लेक्चर देने जाते हैं तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कहीं बैठा रहता है, थोड़ा सा बू करने के लिए, थोड़ा सा वोटिंग करने के लिए, इस तरह से। सो वो डिवोटी का लेक्चर खत्म हुआ, एक उसने हाथ खड़ा किया ऐसे। सो जैसे ही उसने हाथ खड़ा किया तुरंत हू होने लगा। तो डिवोटी समझ गया कि यस, बैक बेंचर्स, डिवोटी समझ गया कि भाई मोस्ट फेमस व्यक्ति है स्टूडेंट ग्रुप का। सो उसने बोला कि उसने माइक पकड़ा, बहुत स्ट्रांगली ऐसे उंगली करके बोला, सब उसकी तरफ देख रहे हैं, एकदम सन्नाटा जब वो बोल रहा था। He was very strong, powerful personality of that college in the form of student. He asked that question, कि what if Swami, you told about detachment and this and that, but what if Swami, everyone in this world becomes a Swami like you? Who will do the banking? Who will take care after the people? Who will see the army? Who will do the farming? जैसे उसने ये क्वेश्चन पूछा, तालियां बजने लगी। लड़के लड़कों का माहौल होता है। तो डिवोटी बता रहे हैं कि देन मुझे समझ में आया, एंड देन ही डिड दैट, डिवोटी आंसर्ड बाय पुटिंग डिफरेंट क्वेश्चन। वो जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, सीए थे। तो शायद अकाउंटेंसी का कॉलेज था, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स थे वो सारे। सो उन डिवोटी ने बोला कि व्हाट इफ एवरीवन in this society becomes an accountant like you? Who will do the banking? Who will do the farming? Who will take care after the people? Who will do all these things? If everyone becomes accountant, then no one will need accountant. तो जिस तरह से समाज में हर सोसाइटी की, हर करियर की एक नीड है, उसी तरह से कुछ ऐसे एजुकेटर्स की भी नीड है जो कि व्यक्ति को कैरेक्टर के बारे में सिखाएं, समझाएं। एंड दैट इज व्हाई देयर इज नीड ऑफ स्पिरिचुअल टीचर्स आल्सो, स्पिरिचुअल गुरुज आल्सो। कुछ लोग फेक निकल गए, इसका मतलब नहीं कि वी शुड रिजेक्ट स्पिरिचुअल टीचर्स। देयर आर फेक मटेरियल टीचर्स आल्सो। एवरीबॉडी इज फेक, हर जॉनरे में फेक लोग हैं। इसका मतलब थोड़े ना हम चीजों को रिजेक्ट कर दें, बल्कि रिजेक्ट दैट पर्सन, रिजेक्ट दैट एक्टिविटी। उस आंसर के बाद पूरा ऑडिटोरियम खड़ा होकर ताली बजाने लगा। सो कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड एंड देयर
should be some teachers who should be trained, who should be given this authority to train the youths. But जैसे ही देखते हैं लोग स्कूल में कि भाई स्कूल में हम अभी वैल्यू एजुकेशन कोर्स के लिए स्कूल से बात कर रहे थे, so many people, चैलेंज ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं जानना चाहते, कई ऐसे बच्चे थे जब इंडक्शन हमने स्कूल्स में किया था 2-3 साल पहले, they were interested, they wanted to be the part of this curriculum, वो जानना चाहते थे. अगर अच्छे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना चाहे, कौन नहीं जानना चाहेगा अच्छी चीजें. we want to know, we want to become better. बट आपको पता हो, सबसे ज्यादा सुन के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको थी? पेरेंट्स को थी. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स को थी कि भाई मेरा बच्चा ये सब चीजें सीखेगा नहीं, जरूरत ही नहीं है, मुझे कराना ही नहीं वैल्यू एजुकेशन. स्टार्टिंग में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा था वैल्यू एजुकेशन, और कुछ नहीं, स्कूल के करिकुलम में ही 1 घंटा था, बट पेरेंट्स की परमिशन थी, पेरेंट्स ने मना कर दिया. Sometimes I feel like people like Nirvan Baba, they have come to spoil the image of spiritual master. Yes. जब मैं ऐसे लोगों को दिखता हूँ तो मैं एक्चुअली में उनको तो दोष देता ही हूँ, साथ में उनके फॉलोअर्स को भी दोष देता हूँ. लेकिन मतलब आपको कैसे लगा कि समोसा हरी चटनी और लाल चटनी के साथ मिला के खाएंगे तो कृपा हो जाएगी? वैसे ही सॉल्यूशन देते थे, भाई आप समोसा खाते हैं, हरी चटनी के साथ खाते हैं, लाल चटनी के साथ खाइए, मोजा पहनते हैं एक पैर में, दोनों पैर में पहनिए, कृपा होगी. एंड मैं जाके देखा, मैं एस्टोनिश था कि लोग बिलीव कैसे कर रहे हैं इन सब चीजों को, लोग मान कैसे रहे हैं इन सब चीजों को, है ना. तो एक जो कंसेप्ट है हिंदुइज्म में कृपा वाला, इजी भाई, कैरेक्टर जैसे ही बात आती है भगवत गीता नॉलेज की, तो बोलेगा आपको कैरेक्टर सुधारना है, कैरेक्टर सुधारना है, भाई अपने इन सब चीजों को कम करो. ये डिफिकल्ट है. To purify ourselves, this process is difficult. That is why people give away. इसलिए आप देखो 15 लोग बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन maximum people gone because it is difficult process to learn these things, to walk on these things. तो लोग easy चीज चाहते हैं, लोग ऐसी जगह जुड़ेंगे जहाँ भाई easy, थोड़ा funny, entertaining चीज बताया जाए, थोड़ा सा कुछ करने को ना बोला जाए, थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो, है ना. एक बस में जब मैं जा रहा था तो एक लेडी मिली, कह रहे हैं अरे आपका इस्कॉन तो बड़ा बेकार है, इतने नियम, ये फॉलो करो वो फॉलो करो, हमारे गुरुजी तो बड़े अच्छे हैं, हम पहले बार गए, हमें पहली दिन दीक्षा दे दी, कोई नियम नहीं हमारे यहाँ. सो नोबडी वांट्स, है ना, पीपल वांट चीप थिंग. सो इसलिए प्रभुपाद भी बोलते थे कि जनरली आप ऐसे शॉप जाएंगे, मंगल बाजार जैसा आप देखेंगे, बहुत भीड़ लगी रहती है, लेकिन जहाँ ओरिजिनल डायमंड्स मिलते हैं वहाँ देयर यू विल सी वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग दिखेंगे. सो पर्सनल कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेरेंट्स भी नहीं चाहते, बिकॉज पेरेंट्स को डाउट है, पेरेंट्स के अंदर ही कैरेक्टर खत्म हो चुका है. सॉरी टू से, पेरेंट्स बैठ के आज वो सारी चीजें देखते हैं बच्चों के साथ टीवी पे, जो कि मतलब बेकार. बिग बॉस ऐसे 3rd ग्रेड चीजें देखते हैं. बिग बॉस कोई देखने वाली चीज है? मतलब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, मतलब जीवन खत्म हो जाए ना एकदम, आप ऑप्शन रहे कि भाई तुम्हें अकेले इस धरती पे रहना है और बिग बॉस देखना है, तो अकेले धरती पे रहना सेलेक्ट कर लेना, लेकिन बिग बॉस इतनी 3rd ग्रेड चीज है. व्यक्ति सुबह से शाम वो क्या कर रहे हैं, उनके जीवन में स्क्रिप्टेड है सब, उसको बैठ के देख रहे हैं. एंड पीपल कॉल देमसेल्फ इंटेलिजेंट. कि मैं बिग बॉस नहीं देखता हूँ, इंडिया वाला नहीं देखता हूँ, जो इंडिया वाला ये देखता हूँ. अरे देखते तो किसी का गंदी है ना. सो इसलिए वी शुड डिफाइन क्या हम इनटेक ले रहे हैं. और इसमें प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है अभी देखने के लिए, यही सब चीजें आ रही हैं, व्हाट पीपल विल सी. इसलिए वी नीड डिवोटीज और क्रिएटर्स जो क्रिएट करें ऐसी चीजें, ऐसे प्लेटफॉर्म्स. और अगर अच्छी चीजें रहेंगी तो लोग क्यों नहीं देखेंगे.
इसलिए कैरेक्टर के साथ साथ मेरा ऐसा मानना है कंप्यूटेंस, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटेंस होना चाहिए डिवोटीज के अंदर, है ना? नहीं तो दुविधा होगी, है ना? दो ही ऑप्शन होगा, किडनी चोर या फिर 16 माला करने वाला भक्त। तो एक हमारे पास ऐसा भक्त भी होना चाहिए जो कि, तो एक किसी ने ऑप्शन दिया था कि भाई दोनों को एक साथ ले आएंगे और फिर बोलेंगे ऑपरेशन करो, डिवोटी वहीं पे खड़ा रहेगा और बाकी उससे ऑपरेशन कराएगा। सो हु कैन, इसलिए नॉलेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो हायर नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कैलिबर चाहिए होता है, सब व्यक्ति नहीं समझ सकते। सक्सेस इन एकेडमिक डिपेंड्स ऑन कैलिबर बट नॉट ऑन कैरेक्टर. Spiritual subject matter have very less to do with caliber. They have lot to do with character. जिसका जितना ही अच्छा कैरेक्टर रहेगा उतना ही वो इन सब चीजों को समझ पाएगा, उतना ही इन सब चीजों को अप्लाई कर पाएगा। तो 20 आइटम ऑफ नॉलेज क्या क्या बताए, जो जानने और सीखने वाली चीजें हैं हमारी लाइफ के लिए। इस पे हम एक प्रॉपर सेशन करेंगे हर क्वालिटी पे डिटेल में। ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, ये सारी उस पे सारी क्वालिटीज पे। ह्यूमिलिटी, लेकिन ह्यूमिलिटी मतलब अमानित्व, अपने लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट या मान की अपेक्षा ना करना, ना इसलिए विचलित ना रहना कि यार किसी ने मेरे मान नहीं दिया, मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया। नहीं, आपने देखा शादी में गए जाते हैं लोग कहते हैं अरे किसी ने पूछा नहीं, ठीक है, हम्बल रहना, नहीं पूछा ठीक है कोई बात नहीं। आपने ऐसे बहुत सारे एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ सुनी होगी, है ना, सारा भाई, लोग उनसे मिले पहले बार, फिर बोले कि नहीं उनसे मिलना है बुलाओ, बाद में पता चले सेम व्यक्ति था। सो हम्बल व्यक्ति जो जितना रहता है उतना ही उसका लाइफ शांत रहता है। जितना ही आप मान की एक्सपेक्ट करेंगे तो मान मिलेगा आपको, लेकिन जब नहीं मिलेगा ना, इतना एजिटेशन होगा पूछ नहीं सकते। आपके सामने सिचुएशन परिस्थिति आएंगी कि आपके सामने किसी ऐसे व्यक्ति को मान मिलेगा और आप बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाएंगे। तो डिटैच रहना, मान मिले तो ठीक है, मान ना मिले तो भी ठीक है, मान मिलेगा तो भी सही है जो वही करूंगा, मान नहीं है तो भी जो मिलेगा वो करूंगा, मान मिलेगा तो भी गरीबों को खाना खिलाऊंगा, है ना, मान नहीं मिलेगा नहीं, इसलिए नहीं खिलाना चाहिए जस्ट कि भाई ये है इंस्टाग्राम पे फोटो डालनी है, गरीबों को दिया नहीं, इट इज नेसेसिटी, नीडफुल है, मुझे करना है, मान मिले कि ना मिले। प्राइडलेसनेस, अदम्भित्वम, प्राइडलेसनेस, प्राइड नहीं होना चाहिए। नॉन वायलेंस, अहिंसा, इस पर हमने डिस्कस किया था। नॉन वायलेंस फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है वायलेंस, लेकिन फिजिकल वायलेंस आप सब जानते ही हैं, मेंटल वायलेंस भी होता है, किसी को वर्ड के थ्रू हर्ट करना, दैट इज मेंटल वायलेंस। सो इसलिए स्पीच हमारा कैसे होना चाहिए, स्पीच ऐसा होना चाहिए कि प्रियम होना चाहिए, इट शुड बी प्लीजिंग। टॉलरेंस, शांति, टॉलरेट करना, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कोई व्यक्ति हमें भी टॉलरेट कर रहा है और हमें भी किसी न किसी को टॉलरेट करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जीवन में सबका अप एंड डाउन अलग अलग टाइम चल रहा होता है। कई बार हमारा डाउन चल रहा होता है, हम 2-4 लोगों को अफेक्ट करते हैं चारों तरफ। कई बार हमारे आसपास व्यक्ति का डाउन चल रहा होता है, तो वी शुड सपोर्ट, वी शुड टॉलरेट। अगर कुछ ना कुछ बोल भी दिया तो ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे क्लास में बोला था ना कि नॉन वायलेंस, है ना, तो वायलेंस कर रहा है वर्ड्स के थ्रू। नहीं, हर व्यक्ति के साथ ऊपर नीचे हो, तो शांति से उस चीज को टॉलरेट कर लेना। सबसे ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज इसी वजह से बढ़े क्योंकि टॉलरेंस की कमी हो गई। ऑफ कोर्स टॉलरेंस का एक लिमिट भी होता है। टॉलरेंस मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपको फिजिकल टॉर्चर तक आ जाए और आप उसको टॉलरेट करें। सिंप्लिसिटी इन थिंकिंग, सिंप्लिसिटी इन वर्ड्स, सिंप्लिसिटी इन एक्शंस।
6 है एक्सेप्टिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल मास्टर लाइफ में एक्सेप्ट करना और उनके गाइडेंस में। स्लाइड्स आपको दिख रही हैं क्या? सबको स्लाइड्स विजिबल है? ठीक है। स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में भक्ति करना, है ना? जैसे इसलिए मैंने पिछले सेशन में बोला था स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अंडर गाइडेंस। फिर क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस फिजिकल क्लीनलीनेस है एटलीस्ट, हाँ फिजिकल क्लीनलीनेस मतलब डेली नहाना, फिजिकल क्लीनलीनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन मेंटल क्लींजिंग करना चाहिए, है ना, डीप ब्रीदिंग, ये सब चीजें फिजिकल क्लीनलीनेस का पार्ट है, ठीक है। अपने शरीर को डिटॉक्स करना चाहिए। आप और जानना चाहते हो तो सात्विक मूवमेंट है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू। और फिर माइंड के थॉट्स को भी डिटॉक्स करना चाहिए। कई बार लाइफ में ना हम स्टकअप हो जाते हैं उस सिचुएशन में, हमें ब्रेक लेना चाहिए। वी शुड गो टू सम डिफरेंट प्लेस, उस टाइम के डिफरेंट लोगों से मिलना चाहिए, डिस्कशंस करने चाहिए। उससे क्या होता है, वो थॉट नए विचार खुलते हैं। नहीं तो हम सेम थॉट, सेम चीज, सेम लोग से इनपुट ले लेके हम एक टॉक्सिक उसमें चले जाते हैं। तो उसको भी क्लीन करना, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फिर स्टेडीनेस, जो भी चीज हम कर रहे हैं, एक खरगोश का पेस है, एक कछुए का पेस, स्टेडीनेस है, सीखना चाहिए कैसे हम स्टेडीली चीजों को करते रहें। होप ना खोना, कॉन्फिडेंस ना लूज करना, सेल्फ कंट्रोल सीखने की जरूरत है। सेल्फ कंट्रोल मतलब अपने आत्मा को कैसे कंट्रोल करें, अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करें, अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। ये सारी चीजें सीखने वाली चीजें हैं। रिनंसिएशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो, परसेप्शन ऑफ ईगो, एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो, रियल ईगो। फॉल्स ईगो क्यों बोला गया है? रियल ईगो होता है कि आई एम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, दिस इज रियल ईगो। बट व्हेन अ सोल ट्राइज टू थिंक आई एम द रियल एंजॉयर, जो भी चीजें संसार में सब मेरे एंजॉयमेंट के लिए बनी है, मैं जैसा चाहूं वैसा सबको करना चाहिए, इसे कहते हैं अहंकार। तो ये क्लियर होना, परसेप्शन ऑफ ईगो होना, ठीक, मेरा एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, आई एम सर्वेंट। डिटैचमेंट, कैसे डिटैच होना है सिचुएशन से, लोगों से, परिस्थितियों से, रिजल्ट से, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। कई बार बहुत मुश्किल होता है डिटैच होना, जानते हुए भी कि गलत है फिर भी डिटैच होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसका नॉलेज, नो एंटेंगलमेंट, फंसना नहीं, इवन माइंडेडनेस। इसमें एक आया था कि घर बार बच्चे इनसे इंटेंगल नहीं होना। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि इसमें जाना ही नहीं, अगर आप इसमें प्रवेश भी कर रहे हैं तो इंटेंगल ना होना, मतलब कि ये नहीं कि अभी भक्ति कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे, भाई अब शादी हो गई अब खत्म, क्या हुआ प्रभु आप माला क्यों नहीं कर रहे? वो तो प्रभु अब शादी हो गई ना, अब तो अब क्या ही माला करूं प्रभु जी, तो खत्म। ऐसा नहीं, ये तो माला हो गई, बच्चे हो गए। जैसे मैं कल स्टोरी सुना भी रहा था नए वाले बैच में, कैलाश की तरह जिंदगी नहीं भाई। कह रहे कि हाँ करेंगे माला, यही तो जीवन का लक्ष्य है, लेकिन अब करेंगे प्रभु जी, अभी थोड़ा इधर फंसे होंगे। ये हमेशा लगा रहेगा, हमेशा, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जब मैरिड हो गए, वो 4 साल 5 साल से अभी तक मिल नहीं पाए। हमेशा बोलते हैं कि ये है शादी का, ये है वो, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैंने कहा तो लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी, कैसे प्रायोरिटी निकालता है, तो इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इवन माइंडेडनेस, इवन कैसे रखना, सुख दुख, है ना, लाभ हानि, दोनों में, दोनों परिस्थिति में इवन कैसे रखना। अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस क्या होता है, कैसे करना चाहिए। अनन्य भक्ति, भाई एक अलॉयड डिवोशनल सर्विस होता है कि भगवान से कुछ चाहिए, लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो भक्ति करना है। एक लाइफ में सब ठीक चल रहा है ना, सब ठीक चल रहा है, तो जब प्रॉब्लम चल रही होती है तो याद करते हैं भगवान को। हम उन लोगों को याद करते हैं जो
उन प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालते हैं। बट लाइफ में जैसे सब चीज़ें ठीक हो जाती है तो साहब, कल मैं एग्जांपल दे रहा था, सीधा व्यक्ति निकलता है मैक्सिको, स्टेटस पे दिखेगा कि मैक्सिको में घूम रहा है वो। मैक्सिको घूमो, बट इस तरह से नहीं होना चाहिए कि भाई एकदम ही भूल गए, मतलब भगवान को सब कुछ छोड़ दिया। लाइफ के अच्छे मोमेंट्स में सबसे मुश्किल होता है लोगों को डिवोशनल लाइफ कंटिन्यू रखना। तो कुछ लोग पर्पस के लिए आते हैं डिवोशनल लाइफ में कि कुछ चाहिए, प्रॉब्लम है, ये है ना। बट जब सब कुछ आने लगता है लाइफ में, अच्छा अच्छी नौकरी लग जाती है, देन वी शुड स्टिल रिमेम्बर लॉर्ड। उनकी सेवा में कुछ न किसी प्रकार से अगर हम माध्यम बन सकते हैं तो हमें बनना चाहिए। एस्पायरिंग टू लिव इन अ सॉलिटरी प्लेस, इसका मतलब ये है कि हमें सेल्फ के लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, सेल्फ कंटेम्पलेशन और ये सारी चीजें। एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड 20 इज सर्च फॉर द एब्सोल्यूट। तो 20 आइटम्स हैं जानने के लिए। अब आप में से कोई पढ़ेगा एक एक श्लोक? Hare Krishna. I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal. Brahman, the spirit beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world. Next. Next to your. Everywhere are his hand and legs, his eyes, heads and faces, and he has ears everywhere. In this way, the super soul exists, pervading everything. तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज सोल। सो सोल क्या है? अनादि, बिगिनिंगलेस, अंडर माय शेल्टर, बियॉन्ड मटेरियल कॉज एंड इफेक्ट। और वैसे ही सुपर सोल क्या है? ही इज ओमनीपोटेंट, है ना। हम जानते हैं कि भगवान हर जगह व्यापी है। ही एक्सेप्ट्स आवर ऑफरिंग। एक भगवान को हम जो भी ऑफर करते हैं प्रेम से, वो एक्सेप्ट करते हैं। भगवान हर जगह है। एक स्टोरी आती है शास्त्रों में कि एक ब्राह्मण थे, उनके विग्रह थे उनके घर में। उनका नाम था राधा गोपीनाथ। ब्राह्मण का नाम था मुकुंद। और उनका एक बहुत छोटा सा बेटा था, 2-3 बेटे थे, तो उसमें जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था रघुनंदन। सो एक बार ब्राह्मण किसी कार्य से बाहर गए हुए थे, तो उनकी वाइफ ने अपने बेटे को बोला कि जाओ बेटा, भगवान को भोग लगाओ, भगवान को खिला के आ जाओ, भोग लगा के आ जाओ। तो फर्स्ट टाइम वो बेटा गया तो उसने प्लेट ले गया और जो प्रोसेस बताया था वो किया। फिर वो बाहर आया और फिर जैसे हम भोग लगाते हैं, प्लेट लेके जाते हैं और फिर रखते हैं भगवान के सामने, और फिर वापस आ जाते हैं 15 मिनट बाद, हम जाके वो प्लेट उठा लेते हैं। तो वो रघुनंदन छोटा सा बालक गया और उसने देखा कि भाई 15 मिनट बाद वापस गया तो देखा कि प्लेट एज इट इज है। तो वो बोला कि भगवान ये क्या, आपने तो खाया ही नहीं, मैंने भोग लगाया इतने प्रेम से, आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। फिर से घंटी बजाई, फिर से बहुत ध्यान से मंत्र पढ़ा उसने, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरव। फिर से बाहर गया, जैसे बाहर गया फिर से आया, कुछ टाइम बाद देखा फिर से नहीं खाया। गुस्सा हो गया, अरे भगवान आप खा क्यों नहीं रहे हैं, मेरे से कुछ गलती हो गई, मुझसे से कुछ अपराध हो गया क्या? अगर आप नहीं खाएंगे मेरी मम्मी डांटेंगी, कहेंगे कि तुम ठीक से भोग नहीं लगाए। मैं मानता हूँ कि मेरी पहली बार है। सो मच इनोसेंस, ही स्टार्टेड प्लीडिंग टू द लॉर्ड, आपको खाना पड़ेगा मेरे लिए प्लीज। सो फिर भगवान सही में प्रकट हुए और उन्होंने भोग खा लिया। अब भोग खा लिया, अब ब्राह्मण और ब्राह्मण की वाइफ की दूसरी अंडरस्टैंडिंग थी भोग लगने की। तो वाइफ आके देखी, बड़ी देर हो गई आया नहीं वापस। तो जब कुछ टाइम बाद 1-2 घंटे बाद वो भोग लगा के प्लेट वापस ले गया तो देखा खाली प्लेट। तो ब्राह्मण पत्नी गुस्सा हो गई कि अरे ये क्या, तू तो बहुत बदमाश हो गया है, मतलब भगवान का भोग खा गया तू। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, है ना, ये तो राधा गोपीनाथ ने खाया, मेरे सामने ही उतरे और उन्होंने खाया सारा। मैंने उनको बोला कि आप नहीं खाओगे इस तरह से, माना ही नहीं ब्राह्मण की पत्नी ने।
फिर जैसे ही ब्राह्मण आए तो उनको बताया, कोई माने नहीं उसकी बात को। तो उसने बोला नहीं नहीं, राधा गोपीनाथ खाते हैं। अब सब भोग लगा रहे हैं, सब ब्राह्मण ब्राह्मणी, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, राधा गोपीनाथ खाते नहीं है। तो वो बच्चा बोलता है कि अगर खाते नहीं है तो आप भोग क्यों लगाते हैं? तो उनको भी समझ में आया। तो ब्राह्मण ने सोचा कि मैं देखता हूँ भाई क्या है। तो उन्होंने बोला फिर से बेटे को कि जाओ ऐसा करो, भोग लगाओ। तो प्लेट लगा के गया वो, और जैसे ही भोग लगाने लगा, है ना, नमो महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसुचे नमो, नमो ब्राह्मणे देव्या गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिगाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही देखा तो छुप के ब्राह्मण देख रहा था। जैसे ही देखा तो उसने रिक्वेस्ट किया कि हे भगवान, वो लोग कहते हैं कि आप खाते नहीं हैं, आप तो मेरे सामने खाए, तो प्लीज खा लीजिए इसको भी। तो भगवान तुरंत अपने विग्रह फॉर्म में आए बाहर और वो खाने लगे। तो जैसे ही खाने लगे, इस मुकुंद ने, ब्राह्मण ने देखा, वो हैरान रह गया और वो बाहर निकल के रोने लगा कि हाय हाय, हम इतने जन्म से, इतने इतने सालों से हम भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट भगवान ने हमारे हाथ से कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ये इस छोटे से बालक की इतनी सिंप्लिसिटी है ना, इसके अंदर इतनी करुणा है, इतनी इतनी सिंप्लिसिटी है, जिसकी वजह से भगवान इसके पास आके एक्सेप्ट किए। लेकिन और वो फिर आगे चल के बहुत अच्छे भक्त बने रघुनंदन। सो कहने का मतलब यह है कि भगवान हमारे भोगा ऑफरिंग करते हैं, तो आप भी ट्राई मत करिएगा, लेकिन भगवान के भाई हम भी करते हैं। शास्त्र बताते हैं कि शास्त्र बताते हैं कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज परफेक्ट एंड कंप्लीट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णाम एव विशिष्यते। The personality of Godhead is perfect and complete, and because he is completely perfect, all emanation from him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself, because he is complete whole. Even though so many complete units emanate from him, he remains the complete balance. मतलब भगवान क्या है? पूर्ण है। अगर आप 100 रुपए से 10 रुपए निकाले तो क्या बचता है? 90 रुपए। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कैलकुलेशन डिफरेंट है। अगर वहां से 100 रुपए से आप एक पर्स में 100 रुपए रखे हैं, उसमें से 100 रुपए निकालते हैं तो क्या बचेगा? मटेरियल वर्ल्ड में 0, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 100 रुपए। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 100 रुपए में से 100 निकाले तो 0। इसलिए भगवान अवतार निकालते हैं, लेकिन फिर भी वो एज इट इज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं। तो भगवान अपनी सारी इंद्रियों से, किसी भी इंद्रिय से किसी भी इंद्रिय का काम कर सकते हैं। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान अपनी आंखों से उसको ग्रहण कर लेते हैं, पा लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ आपका डिवोशन चाहिए था, बाकी तो मैटर है ये आप रखो। मेरा शरीर मैटर का थोड़ी बना है, जो मैटर। कई लोग कहते हैं भगवान खाए तो गया क्या? सो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स टू इट, है ना। हम जनरली खाने को ग्रॉस एलिमेंट देखते हैं, बस उस ग्रॉस एलिमेंट के साथ साथ सटल एलिमेंट्स और डिवोशनल एलिमेंट्स भी होते हैं। इसलिए कई बार कहते भी हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, लेकिन बिकॉज खाना बनाने वाले का कॉन्शियसनेस भी ट्रांसफर होता है खाने में। सो सटल एलिमेंट्स, तो भगवान क्या करते हैं? भावग्राही है ना, ही टेक्स भाव, उस प्रोसेस में जो भी हमने ऑफर किया उसको एक्सेप्ट करते हैं। ही हियर्स टू आवर प्रेयर्स, किसी का भी प्रेयर्स सुनेंगे। ऐसा नहीं कि भाई बहुत एडवांस है कोई तो ही सुनेंगे, नहीं, किसी का भी प्रेयर सुनते हैं और हमारी सारी एक्टिविटीज को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं हमें। लेकिन हम उनको गुहार लगाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, वो सुनते हैं और किसी न किसी प्रकार से मदद भेजते हैं। इज ऑल परवेडिंग। तो ये है सुपर सोल। द सुपर सोल इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल सेंसेस, yet he is without senses. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. Ultimately मेंटेन करने वाले वही हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यार कौन, मैं नहीं करूंगा तो कौन खाना खिलाएगा, कौन ये होगा। बट अफ्रीका के जंगल के हाथी हैं, उनको कौन खिला रहा है, कौन कमा रहा है उनके लिए? एवरीबॉडी इज गेटिंग फूड किसी न किसी फॉर्म में। किसी न किसी के अंदर वो है जो
जो किसी न किसी के अंदर करुणा उत्पन्न करते हैं, और वो व्यक्ति जाके लोगों को खाना बांटता है। सो इट इज ऑल, वो क्यों? क्योंकि वो एज अ परमात्मा फॉर्म में वो रिसाइड कर रहे हैं सबके हृदय में, वो डायरेक्ट नहीं आते। कई बार लोग कहते हैं भगवान को प्रॉब्लम है, कर क्यों नहीं रहे? भगवान इस फॉर्म में हेल्प करते हैं, किसी के अंदर करुणा उत्पन्न करते हैं। इवन माता के अंदर जो करुणा उत्पन्न होती है वो भगवान की देन है, ठीक है? माता के अंदर जो करुणा उत्पन्न होती है, वो इतना प्रेम करती है बालक से, इट कम्स फ्रॉम सुप्रीम लॉर्ड, सुपर सोल, परमात्मा उसको उस उनकी आत्मा को इंस्पायर करते हैं। ही इज द मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, ही ट्रांसेंड्स। इसलिए हमारी लाइफ में बहुत लोग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हमें इस फॉर्म में देखना चाहिए कि इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, ही इज मेंटेनिंग अस, ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिम। तो लाइफ में कोई ना कोई केयर कर रहा है, हमें देखना चाहिए कि भाई भगवान ने इस व्यक्ति को इंस्पायर किया मुझे केयर करने में। सो ऑल क्रेडिट शुड गो टू फर्स्ट अल्टीमेट कॉज, ठीक है? और ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट कॉज भी होते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें रिलेट करना चाहिए भगवान से। एंड एट द सेम टाइम ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो पढ़ेगा। The supreme truth exists outside and inside of all living beings, the moving and the non-moving, because he is subtle. He is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far away, he is also near to all. हर व्यक्ति के सबसे नियरेस्ट कौन है? परमात्मा सबसे करीब है आपके वो, ठीक है? हम कहते हैं ना ये मेरा करीबी है, ये मेरा करीबी है, फलाना मेरा करीबी है। कोई करीबी नहीं, करीबी सबसे करीब है ना? हृदय में ही बैठे हैं, हृदय में ही आत्मा है, हृदय में ही परमात्मा है, एकदम करीब, इतने पास है। ही इज नियरेस्ट टू यू। इसलिए आप लोनली नहीं है। कई बार लग सकता है कि वी आर लोनली, बट नो, वी आर नॉट। Although the super soul appears to be divided among all beings, he is never divided. He is situated as one. हर जीवात्मा के अंदर है, still उनकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। Although he is the maintainer of every living entity, it is to be understood that he devotes and develops all. So question, how to understand the object of knowledge? Somehow or other, if one meets a saintly person, तो इस ऑब्जेक्ट परमात्मा को कैसे समझा जाए? श्रीमद् भागवतम 3rd canto 22nd chapter में बोलते हैं, somehow or other if anyone meets a saintly person and achieves his favor, then the entire mission of one's human life is fulfilled. दो चीजें बोली गई इसमें। somehow or other if one meets a saintly person and achieves his favor, सबसे पहले मिलना, फिर सिर्फ मिलना नहीं, अचीव हिज फेवर, उनकी कृपा प्राप्त करना। लेकिन सेंटली पर्सन से क्या मांगना चाहिए? उनकी कृपा। देन द एंटायर मिशन ऑफ वंस ह्यूमन लाइफ इज फुलफिल्ड। एंड हाउ? श्रील प्रभुपाद इन 1922 ही मेट हिज स्पिरिचुअल मास्टर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बोलते थे मैं इनिशियली बहुत प्रभुपाद चाहते नहीं थे, किसी उनका फेथ नहीं था सेंटली लोगों पे, बट उनके फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया, और जैसे ही पहली बार गए उल्टा डंगा कोलकाता जगह, वो आज 100 साल पूरे हो गए हैं। अभी इस मार्च में अभी वो मंथ चल रहा है, वी आर सेलिब्रेटिंग 100 years ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद विद हिज स्पिरिचुअल मास्टर। तो पहली मीटिंग में गए, और पहली मीटिंग में जैसे ही नए थे प्रभुपाद आए, उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया, पहले उनकी तरफ मुड़ते ही भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि यू आर नाइस यंग इंटेलिजेंट मैन, व्हाई डोंट यू गो एंड प्रीच दिस मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड? आप ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, उन्होंने बोला कि अभी तो भारत आजाद नहीं हुआ है, आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे? उन्होंने बोला कि सिर्फ भारत के लोगों के लिए नहीं है, इट इज फॉर एवरी लिविंग बीइंग। मेनी पीपल से दैट आप लोग इतना ज्यादा क्यों
है ना वेस्टर्न डिवोटीज को दिखाते हैं, कई लोग मेरे से बोल रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज इस्कॉन वाले बहुत वेस्टर्न डिवोटी कर रहे हैं ना, आप लोग इंडियंस को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? बट दिस नॉलेज इज फॉर एवरी लिविंग एंटिटी, इट इज नॉट अबाउट ईस्टर्न वेस्टर्न। सो भक्ति सिद्धांत मौर्य बोला कि आप क्यों नहीं जाते और इसको वेस्टर्न कंट्री में सिखाते हैं इन सब चीजों को। तब उन्होंने बोला आप म्यूट कर दीजिए, किसी का अनम्यूट हो गया। योगेश नहीं हो क्या? So that was the first meeting, 100 साल, and that meeting transformed his life and through him to so many of us. So इसलिए बहुत important है to meet a saintly person and achieve his favor. यानी इसलिए भगवद गीता बोलते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, approach to a परिप्रश्ने and ask questions. आप जाइए, do some service and ask question, then he will bestow his mercy on you. He is the source of light in all luminous objects. जितने भी luminous objects हैं, सूर्य चंद्र, उसका सोर्स क्या है? भगवान है. He is beyond the darkness of matter and is unmanifested. He is knowledge. He is the object of knowledge and he is the goal of knowledge. He is situated in everyone's heart. Thus the field of activities, knowledge and the knowable have been summarily described by me. Only my devotee can understand this thoroughly and thus attain my nature. So ये भगवान ने बताया ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज और नॉलेज के बारे में. अब एंजॉयर. Deluded by ignorance, the living entity wanders in the forest of this material world, enjoying the happiness and distress resulting from his past deeds, everywhere and at all times. So who is the real enjoyer? असली enjoyer कौन है? पहला आर्गुमेंट आता है हम. सो मैंने जैसा बताया कि इवन बड़े बड़े लोगों का अगर उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनकी लाइफ रियलाइजेशन सुनेंगे, तो वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं हैं. तो क्यों? क्योंकि आप कितना एंजॉय कर सकते हैं. जैसे नितेश मेरे सामने बैठे हैं, आप कितना गुलाब जामुन खा सकते हैं? 2. चलिए आप चैट बॉक्स में लिखिए आप सब कितने गुलाब जामुन खा सकते हैं. सोच के लिखिएगा. कनिका कह रही है 2, अभिनव कह रहे हैं 6, नितेश कह रहे हैं इस वक्त 2, साइकत कह रहे हैं 8, रोहित कह रहे हैं 4. साइकत में खिलाऊंगा आपको 8. साइकत को मैं इनवाइट करता हूँ, आप आइए, हम आपको 8 खिलाएंगे. माधुरी कह रही है 2 मैक्स. ऐश्वर्या कह रहे हैं 10. अरे धीरे ही शुरू 15. ये क्या वो छोटे वाले गुलाब जामुन? वो गुलाब जामुन थोड़े ना होते हैं. हेलो 8, 10, 15 लिख रहे हो. चलो मैं टेस्ट करूंगा आप लोग को. 15 खा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. इससे ज्यादा 2 at one टाइम. खतरनाक लोग हैं आप सब. तो सबसे पहले हम इंजॉयर कैसे नहीं है? क्योंकि हम सबकी एक कैपेसिटी है, लेकिन हम सबकी एक कैपेसिटी. उसके बाद हम इटर्नली इंजॉय कर ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि अभी हम इस शरीर में हैं और इस बॉडी की लिमिटेशंस हैं. वो एक ना एक समय बाद वो कोलैप्स कर जाएगा बॉडी, शरीर, है ना. जो 8, 10, 15 खा रहे हैं ना, सबको शुगर होगा, इसलिए कम खाओ गुलाब जामुन. वो वाले ठीक है. सो कहने का मतलब है हमारी बॉडी की कैपेसिटी हम कितना एंजॉय कर सकते हैं. सो एक कैपेसिटी लिमिटेड है, दूसरा रिसोर्सेस आर लिमिटेड. भाई पैसा लिमिटेड होगा, खाने की इच्छा बहुत करती होगी, मन करता है. कार
मन करता है कि भाई एक ऑडी हो, एक मर्सिडीज हो, एक फरारी हो, एक ये हो। सपने में तो बड़ा गिनती कर लेते होंगे, बट देखते होंगे यार पैसा तो है नहीं, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास, या फिर रिसोर्सेज है हमने खरीद भी ली तो सारा एंजॉयमेंट चला जाता है। जैसे पड़ोसी को कॉम्पिटिशन आते हैं, है ना, कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है तो सारा एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। और सबसे पहले रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे शरीर के लिमिटेशंस है, और हम हमेशा एंजॉय कर ही नहीं सकते। सेम 8-10 के बाद क्या होगा, सेम चीज हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। आप सबने जितना गुलाब जामुन बोला है, आप समझ लिया आपको मैंने उतना दे दिया और उतना आपने खा लिया है। अब मैं बोलूं कि 5 और खा लो, सेम एंजॉयमेंट आपको फ्रस्ट्रेशन लगने लगेगा। कितने लोग को लॉन्ग ड्राइव अच्छा लगता है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है बाइक पे। अरे दिख नहीं रहा है, रोहित प्रू लिख रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं। बस एक व्यक्ति को, छाया भी कह रही है हाँ मुझे भी अच्छा लगता है, कनिका कह रही है मैं करती हूँ। अच्छा कितने किलोमीटर गए हैं आप लोग? जो लोगों को अच्छा लगता है 50 किलोमीटर मैक्स। 401 शॉट में गए थे, सब झूठ लिख रहा है। और बाकी लोगों ने जो बोला था वो 50। हाँ 50 के बाद क्या होगा? यस, हालत खराब हो जाती है। मैं भी बहुत इतना ज्यादा हमने सुना था कॉलेज में, एक बार हमने भी ट्राई किया था। हम गए यहाँ से सीधा मनाली विदाउट स्टॉप, नॉन स्टॉप। हमने 14-14 घंटे की जर्नी की, स्पेशली पहाड़ों में और डिफिकल्ट होता है। जाते समय तो अच्छा लगता है लेकिन आते समय क्या है, और उस समय जो हालत खराब होती है ना पूछने की नहीं। सो हम नहीं कर सकते एंजॉयमेंट। इवन कई बार हिल स्टेशन अच्छी अच्छी जगह जाने का मन करता है, बट एक समय आप जाके वहाँ फ्रस्ट्रेशन सा लगने लगता है, यार कब चले वापस, कब चले वापस, कब चले वापस, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि हम एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन बहुत जैसे जैसे इवन आप में से कितने लोगों को मन करता है कि यार हमारे भी कुछ फॉलोअर्स और फैंस हो। वो लिखेगा नहीं वैसे, लेकिन मन तो करता होगा ऐसा। रोहित रोहित कह रहे हैं हाँ। सही का यस, हाँ बहुत अच्छा, भगवान करे आप दोनों को मिले, छाया को भी मिले। आज जो मांगो आप लोग, आप सबको मैं ब्लेस करूंगा। वी ऑल आर अटेंशन सीकर्स, यस। सो आप सब चाहते हैं कि भाई फॉलोअर्स हो हमारे ये हैं। अब मैं मान लो आपको आपका जीवन ऐसा हो जाए जब जहां आप हर समय फॉलोअर से हैं, घिरे हुए हैं, मतलब आप गोलगप्पे भी खाने गए वहां भी फॉलोअर है आपके 10 ना। आप सो के उठते हैं और जैसे ही पर्दा हटाते हैं देखते हैं वहां 10 फॉलोअर खड़े हैं ऐसे। आप कहीं भी जा रहे हैं फॉलोअर है, अब टॉयलेट में भी जा रहे हैं फॉलोअर है वहां। अब वो क्या होगा, वो फॉलोअर से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लेकिन इसलिए नहीं देखा आपने कई सारे बॉलीवुड वाले थप्पड़ थप्पड़ मार देते हैं बहुत ज्यादा पीछे होता है तो। फॉलोअर भी कई लोग बार ऐसे ऐसा कर लेते हैं। एक व्यक्ति मैं देखा, अक्षय कुमार जा रहा है, उसका चेहरा पकड़ के बाल पकड़ के उसका फोटो ऐसे मोड़, उसका मुंह ऐसे मोड़ता है, फिर फोटो खींचता है, फिर ऐसे छोड़ देता है। फॉलोअर्स इसलिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर फॉलोअर हैं वो हर चीज जज करते रहेंगे, अरे ये क्या, ये कैसे खा रहा है। आपने देखा नहीं कि लोग सीरीज निकालने लगते हैं। स्टार्टिंग के जो हमारे जमाने में, मतलब हमारे जमाने मतलब मेरे जमाने के, आप लोग तो नए हैं, मेरे जमाने के जो हीरो हीरोइन थे, है ना, अब उनकी अलग ही फॉर्म में फोटोज आती हैं कि भाई देखो कितना मोटा हो गया, ये कैसा दिख रहा है, इसको कोई नहीं पूछ रहा है। उनकी अलग ही फॉर्म में फोटोज आती है, कोई नहीं पूछता उनको। सो मैं जस्ट सोच रहा था कि जिस व्यक्ति को इतना मिले, ठीक है, अगर वो चला जाए कभी, अगर वो
फॉलोइंग चली जाए, आप समझ लो, लोग जो हमें फॉलो कर रहे हैं वो खत्म हो जाए, क्या होगा, कैसा फील होगा? साइकिल जिन जिन ने भी लिखा है आप बताओ। साइकिल छाया मतलब आपके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, लेकिन एक दिन कुछ हुआ, अब कोई आपको फॉलोअर नहीं कर रहा है, कोई आपने अगले दिन वीडियो में कोई नहीं देख रहा है, व्हाट विल हैपन? तो फीलिंग कैसी होगी? ऐसा लगेगा सब खत्म हो गया यार, डिप्रेसिंग। यस, बल्कि आप सेम चीज कर रहे हो, सेम एक्टिविटीज कर रहे हो, बट जस्ट कोई वो नहीं कर रहा है, तो बहुत लो फील होगी। तो इसलिए एंड ऐसा होता है, ये साइकिल चलती रहती है। कई ऐसे फुटबॉलर्स थे जिनको, कई ऐसे क्रिकेटर्स थे, लेकिन जैसे मेरा एक कलीग आए थे कल होली खेलने में, सो बीटेक में हम साथ थे, तो अभी वो भी डिवोटी है, सो आए थे तो बहुत पक्के भक्त थे एकदम सचिन तेंदुलकर के, कहते थे इफ क्रिकेट इज रिलीजन सचिन इज गॉड। ये चलता था उस टाइम। सचिन, जो लोग जानते होंगे सचिन तेंदुलकर को, जानते होंगे कितना बड़ा हस्ती थे। अब कल मैं पूछ रहा था कि आप अभी भी फॉलो करते हो, कह रहे हैं यार बेकार है वो, तो इतना बड़ा फॉलोअर है ना, बड़ा सा फोटो लगा रखा था, बट चेंज हो गया आज, दैट इज टेम्पररी। तो हम कितना एंजॉय कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा इस जीवन तक एंजॉय कर सकते हैं। इवन बिल गेट्स डिवोर्स हुआ, अब लोग स्कैम पे स्कैम आ रहे हैं, भाई इस व्यक्ति का अफेयर था, ये था, वो था, लेकिन सो हाउ टू हु कैन एक्चुअली एंजॉय? ये डिफिकल्टी है, ये हमारे रिसोर्स लिमिटेड है, हमारे शरीर लिमिटेड है, लेकिन हम हमेशा एंजॉय नहीं कर सकते। तो हम हमेशा एंजॉय कैसे कर सकते हैं? श्रीमद् भागवतम बोलता है, एज pouring water on the roots of a tree energizes the trunk, branches, twigs and everything else, and as supplying food to the stomach enlivens the senses and limbs of the body. Simply worshipping the supreme personality of Godhead through devotional service automatically satisfies the demigods who are parts of the supreme personality of God. So जैसे भगवान को हम अगर सेटिस्फाई करते हैं, तो अपने आप बाकी देवी देवता सब सेटिस्फाई हो जाते हैं। बाकी हम क्वेश्चंस बाकी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, व्हाई डू बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल? बुरे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो आज हम इतना ही रखेंगे। हु इज द रियल एंजॉयर? तो भगवान ही है जिनके पास इटर्नल स्ट्रेंथ है चीजों को एंजॉय करने की, और उस एंजॉयमेंट से कैरिड अवे ना होने की। और भगवान ही है जो कि मटेरियल लेवल पे एंजॉयमेंट नहीं करते। सबसे थर्ड ग्रेड ऑफ एंजॉयमेंट क्या है? मटेरियल लेवल ऑफ एंजॉयमेंट, सेंसुअल लेवल ऑफ एंजॉयमेंट। स्किन है ना, सेंसेस से जो एंजॉयमेंट आता है वो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ एंजॉयमेंट है। तो अभी किसी का क्वेश्चन है कोई, तो आप पूछ सकते हैं। आज के सेशन से अभी तक हमने जितना डिस्कस किया, मीनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस भी मैं बता दूं कि कई बार ये अंडरस्टैंडिंग रहता है डिवोशनल सर्विस में लगना चाहिए तो जी, बट मेरी तो पढ़ाई है, मेरा तो ये करियर है, ये है, हर चीज हमारा अलग अलग है। तो एक अंडरस्टैंडिंग रहता है डिवोशनल सर्विस मतलब क्या है। आप डिवोशनल सर्विस मतलब क्या समझते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखिए। डिवोशनल सर्विस मतलब क्या, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी लिख सकते हैं। Following the instructions of spiritual master, yes.
बहुत सारी चीजें लिख दी आप लोगों ने। क्या लिखा है? अच्छा, आप लोगों ने आंसर नहीं लिखा, आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम अपने कंप्यूटेंस कैसे डेवलप करें? जो चीज आप सीखना चाहते हैं उस चीज में जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों के शेल्टर लेके उनसे आप सीख सकते हैं। अगर आप अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आप फॉलो कीजिए कि भाई उसके क्या क्या इंट्रिकेसीज हैं, उस क्या क्या स्किल सेट चाहिए, क्या क्या नॉलेज सेट चाहिए होता है, क्या क्या वैल्यू सेट चाहिए होता है। एक लिस्ट बनाइए, नॉलेज सेट, वैल्यू सेट, स्किल सेट। जनरली आप देखेंगे बाकी लोग जो एक्सपर्ट होते हैं नॉलेज सेट और स्किल सेट में अच्छे होंगे, तो वो आप उनसे सीखिए, वो कंप्यूटेंस है। जो वैल्यू सेट है वो कैरेक्टर है। नॉलेज, वैल्यूज और स्किल्स, ये तीनों चीज सीखना चाहिए। तो स्किल सेट आप सीख सकते हो, अच्छे बहुत लोग होते हैं जो उन स्किल सेट सिखा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए, सिंपल सा चीज बताता हूँ, इनिशियल लेवल पे आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन आप ज्यादा समय तक ये कर नहीं पाओगे। ज्यादा समय तक आप कर ही नहीं पाओगे इस फॉर्म का डिवोशनल प्रैक्टिस। क्यों? देखिए, बहुत सिंपल फॉर्म में बताओ, हर व्यक्ति का एक साइको फिजिकल नेचर, अगर आप अपने साइको फिजिकल नेचर को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, उसको नहीं इंगेज करेंगे, इस पे मैं 11 अप्रैल को सेमिनार भी ले रहा हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई आवर साइको फिजिकल नेचर। सो अगर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसको उसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, सो बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति के अंदर अंदर अलग अलग प्रकार का साइको फिजिकल नेचर है। हमें सबसे पहले स्टेज पे देखना चाहिए कि कैसे हम अपने साइको फिजिकल नेचर को भगवान की सर्विस में लगा सकते हैं। और साथ में चैंटिंग और भगवद गीता रीडिंग आप कर ही सकते हैं, ये इजीएस्ट तरीका है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप डिस्कस कीजिए, कोई ना कोई जो व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सेवा देगा, हम आपको कुछ सेवा में एंगेज करेंगे और अलग अलग सेवाओं में एंगेज करके आपके बारे में पता चलेगा, देन slowly you'll be engaged accordingly, following the instruction of spiritual master। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, डिवोशनल सर्विस का आंसर। ठीक है, यस। तो इसलिए गाइडेंस में करनी चाहिए। सब जानते हुए भी हम लोग डिटैचमेंट कंप्लीटली प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। हमें कंप्लीट प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहिए। आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, कल जितना किया था उससे आज थोड़ा सा ज्यादा। लाइफ में हमेशा इस तरह से लाइफ को देखिए, जहां आप लाएंगे ना मुझे कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट प्रैक्टिस, वहाँ सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत मुश्किल है कंप्लीट प्रैक्टिस करना। आप अपनी क्षमता से थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए। 3 प्रकार के जोन होते हैं, एक होता है कंफर्ट जोन, एक होता है स्ट्रेच जोन, एक होता है फ्राइड आउट जोन। कई बार हम लाइफ में जब ऐसे सिद्धांतों को सुनते हैं तो हम या तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि नहीं यार मेरे से होगा ही नहीं, छोड़ो, नहीं करना है। दूसरा होता है ये तो बहुत हाई चीजें हैं और बहुत ज्यादा करने लगते हैं, 2 बजे उठने लगेंगे, ये करने लगेंगे, वो करने लगेंगे, सब करने लगते हैं लोग, फेनेटिक्स हो जाते हैं एक तरह से, बहुत ज्यादा करने लगेंगे, आज ही एकदम सब दुनिया बदल देंगे। नो, इसे कहते हैं फ्राइड आउट जोन। व्यक्ति इतना करने लगता है एक समय फ्राइड आउट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। भक्ति इज जोवियल प्रोसेस, सुसुखम कर्तुम अव्यय, सुखमय प्रोसेस है, सुखी सुखी, खुश 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 रहिए। सबसे पहले आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे उससे मतलब नहीं है, आप खुश रहिए सबसे पहले, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार से खुश रह सकते हैं वो नहीं समझ आ रहा तो डिस्कस कीजिए, लेकिन सबसे पहले खुश रहिए। आप जितना कर पा रहे हो उसमें संतुष्ट रहिए, सेटिस्फाइड रहिए। 100 नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आपने 1 किया, यू शुड बी सेटिस्फाइड, हैप्पी। अगली बार 1.1 का प्रयास कीजिए, 1.2 का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे ना तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, हम ग्रोथ है। भक्ति इज नॉट डूइंग समथिंग, भक्ति इज अबाउट ग्रोइंग इन सर्टेन थिंग्स। क्लियर हो गया? भक्ति इज नॉट about doing certain things, bhakti is about growing in certain things। क्लियर हो गई?
ये डेफिनेशन आपको हेल्प करेगी। जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि किसी और के इमोशंस से मेरे को फर्क ना पड़े, कोई नहीं, आज आप मान लो 100 मिनट तक फर्क पड़ा, कल प्रयास करो 99 मिनट तक फर्क पड़े। इस तरह से प्लीज एक्सप्लेन हाउ वी बिल्ड आवर कैरेक्टर बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। कैरेक्टर खराब होने का कारण है अनर्थास, अनर्थ है, हर व्यक्ति के अंदर अनर्थ है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, दीज आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल बैड कैरेक्टर। इसको रिमूव करने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं तो बोलूँगा, सुबह अगर उठ के आप चैंटिंग कर सकते, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं, मैं फिक्स नहीं करूँगा आपके लिए कि भाई आप 5 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, 2 बजे उठो, 3 बजे उठो। आप अपना एक बताओ, अपना एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल बनाओ कि भाई इतना रूल्स एंड रेगुलेशन तो मुझे फॉलो करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं इतना कर सकता हूँ कि भाई मैं, मेरा शेड्यूल ऐसा है, सोते सोते 1-2 बज जाता है किसी तरह से पढ़ाई के लिए। तो आप बनाओ कि मैं 7 बजे उठूँगा, उठते ही नहा धो के चैंटिंग होगा फर्स्ट। इस तरीके से आप डिफाइन करिए लाइफ। लेकिन अगर आप सो भी जल्दी जा रहे हैं, मजबूरी नहीं भी है तो, और लेट भी उठ रहे हैं तो फिर दिक्कत है। सो आप देखेंगे सुबह जब हम जितना उठते हैं और सुबह चैंटिंग करेंगे और ये सब रेगुलर हियरिंग करेंगे, तो आपको, आप फील कर पाएंगे कि आपका कॉन्शियसनेस धीरे 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 अपलिफ्ट है। सत्व गुण में आना पड़ेगा अगर हमें इन वाइसेस से बचना है, और सत्व गुण में आने के लिए ये चीज़ें हेल्प करती हैं। अगर आप रेगुलर सुबह उठ रहे हैं, आप फील कर पाएंगे थ्रू आउट द डे, बहुत ज़्यादा लस्ट, एंगर, ये सब आपको प्रभावित नहीं करेगा। और ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जिनके पास कैरेक्टर, अच्छी चीज़ इनपुट डालिए, इनपुट अच्छा होना चाहिए। लोग क्या है कि अगर हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इनपुट गड़बड़ जा रहा है, एसोसिएशन गड़बड़ है, कहीं ना कहीं वो मुश्किल होगा कैरेक्टर में आने के लिए। लेकिन कहीं ऐसे हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए जहां हमें, अगर हम कुछ अच्छा चीज डेवलप कर पाना है तो उसके लिए अप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन अगर हम कुछ कर रहे हैं अच्छा तो उसे अप्रिसिएशन मिले, ना कि क्रिटिसिज्म। अगर ऐसे कल्चर में, ऐसे एनवायरनमेंट में है, सो आपको बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आप मेरे पास शेयर कीजिए, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन दुनिया नहीं बदल रही, मत बदले। हम जितना बदल सकते हैं उतना बदलेंगे, है ना। आप ये मत सोचिए कि छोटी चीज है कोई भी चीज, हर शुरुआत छोटी ही होती है, समय के साथ वो बड़ी होती है, समय के साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे कि एक बार अमेरिका में दो इंडियन व्यक्ति घूम रहे थे ऐसे पेट्रोल पंप, और उनके पास उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, कुछ थे, उनको लिफ्ट चाहिए थी। तो तभी उनको एक डिवोटीज की वैन दिखी, वो डिवोटीज प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहे थे, और वो दो इंडियंस ने खाना नहीं खाया था। उनकी कार खराब हो गई थी, किसी से परेशान थे। उस समय अमेरिका में दो डिवोटीज एक वैन को लेके आ रहे थे, उसमें खाना वाना, खिचड़ी प्रसादम बांटने वाली वैन थी, और उसको लेके आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने दोनों से मिले, उन्होंने उनको लिफ्ट दे दी। फिर उनसे डिस्कस किया कि वी आर फ्रॉम हरे कृष्णा टेम्पल, वी आर फ्रॉम इस्कॉन, इस तरह से उन लोगों ने उनको जहाँ जाना था वहाँ तक छोड़ा भी, और फिर उनको खाना खिलाया इस तरह से। तो वो दो इंडियंस को बहुत अच्छा लगा कि भाई कुछ वेस्टर्नर्स है जो कि यहाँ इस लैंड में रह के हरे कृष्णा कर रहे हैं, लोगों को प्रसाद खिला रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। वो दो लोग में से एक व्यक्ति 30 साल बाद, 25 साल बाद भारत का प्रधानमंत्री बनता है, और वही व्यक्ति फिर आता है दिल्ली में और हमारा जो ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर है उसकी ओपनिंग करता है। उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। सो स्मॉल जेस्चर्स, क्यों? क्योंकि उनको याद था, जैसे ही डिवोटीज इनवाइट करने गए कि भाई आप आइए हमारे टेम्पल के ओपनिंग, उन्होंने बोला यस आई हैव मेट हरे कृष्णा डिवोटीज, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया, और दीस पीपल आर रियल जेन्युइन पीपल। सो अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, सेल्फलेस कर रहे हैं, वो बीज है ना, आज फल नहीं आएगा, उस पर पेशेंट रहना पड़ेगा, बट इट विल हैपन।
मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर बोलूंगा, इट विल हैपन। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गीता विल टेक प्लेस, इट हैज टेकन प्लेस। आज ऐसे ऐसे देश के लोग जहाँ की एक कैटेगरी ऑफ लोग फीटस को खा रहे हैं, वहाँ पे डिवोटीज यूक्रेन में है, रशिया में है, वो डीटीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे प्रसाद बांट रहे हैं, कंडीशन में लोगों को असिस्ट कर रहे हैं। तो रिवॉल्यूशन इज ऑलरेडी हैपनिंग, वी शुड सी डू वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट। सर्विस विदाउट अटैचमेंट एंड फ्रूट्स, यस। कर्मवाद और दैववाद दोनों ही एक्सट्रीम है। देन व्हाट इज द राइट वे? दैवी कर्म इज द राइट वे, डिवाइन कर्म, डिवाइन एक्टिविटीज। इसलिए डिवाइन एक्टिविटीज करना, अपनी सारी एक्टिविटीज को साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से एक्टिविटीज में इंगेज होना और उसको भगवान को अर्पित करना, और इट शुड बी डन अंडर गाइडेंस। दिस इज द राइट वे। Service without attachment, try to mold your action according to your nature. Can we chant without taking bath? Yes, you can chant without taking bath. You can chant anyway, anywhere, anyhow. Just chant. बस सोते समय चैंट मत करना, पड़ोसी पड़ोसी डर जाएंगे अगर कर पाओ। बेश बगल में सो रहा हो, क्या हो गया उसको, तो सोते सोते चैंटिंग कर रहा है, भूत भूत तो नहीं आ गया। बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के सेशन के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। आप लोग चाहें तो मेरे साथ बोल सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ एंड तक कनेक्टेड रहने के लिए। जो जो 8, 10, 15 गुलाब जामुन वाले हैं, मैं उनका टेस्ट लूंगा। जी 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 प्रभु जी। तो जो भी गुलाब जामुन का टेस्ट लेना चाहते हो तो हमारे स्कॉन बेस में इनवाइट हो सकते हैं, जिया सराय बेस में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।